अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों अगर आप इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम इंतहाई आसान तरीके से इंग्लिश सीखेंगे जो कि हम आम रूटीन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि आज क्लास नंबर 2 है। पहली क्लास में हमने सीखा था कि हम आई एम का यूज़ किस तरह करते हैं और कहाँ पर करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम सीखेंगे वाज बिजी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। दोस्तों जब भी ये बताना हो कि आप किस काम में मसरूफ़ थे या अपने बारे में बताना हो कि मैं किस काम में मसरूफ़ था या किसी के बारे में बताना हो कि वो किस काम में मसरूफ़ था, तो आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है। दोस्तों इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप बहुत ही आसानी के साथ आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों हमने पहले सबक में सीखा था कि हम आई एम का यूज़ किस तरह करते हैं और कैसे करते हैं और कहाँ पर करते हैं। उसके बाद हमने सीखा था नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए जा सकते हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। इसी तरह हमने सवालिया जुमले भी सीखे थे कि हम किस तरह बना सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा था आई एम गुड एट का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप आसानी के साथ उन स्ट्रक्चर्स को, उन फार्मूलास को समझ सकें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों जब भी आपने बताना हो कि आप किस काम में मसरूफ़ थे या फिर मैं किस काम में मसरूफ़ था या फिर वो किस काम में मसरूफ़ था, तो आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है। ठीक है, वाज बिजी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। मिसाल के तौर पर आई वॉज बिजी टू कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ था, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। यानी जब भी आप ये बात करेंगे कि आप किस काम में मसरूफ़ थे या वो किस काम में मसरूफ़ था, तो आपने इस स्ट्रक्चर का यूज़ करना है। जब भी आप माजी में बात करेंगे तो आपने वाज का यूज़ करना है। आई वॉज बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ था। शी वॉज बिजी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ थी। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ था। यानी जब भी आप ये बताएंगे कि आप किस काम में मसरूफ़ थे, तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और आप बहुत ही आसानी के साथ कोई भी जुमला आराम से बना सकते हैं। ही वॉज बिजी टीचिंग, वो पढ़ाने में मसरूफ़ था। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं। आप भी अपने पास है कोई भी सेंटेंस बनाकर जस्ट इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आराम के साथ बना सकते हैं। ठीक है, आई वॉज बिजी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ था। शी वॉज बिजी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ थी। आई वॉज बिजी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ था। ही वॉज बिजी टीचिंग, वो पढ़ाने में मसरूफ़ था। तो आपने भी इस तरह सेंटेंसेस बना कर उनकी प्रैक्टिस करनी है। इस तरीके के साथ आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही आसानी के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको इस फार्मूले की समझ आ गई होगी कि आप इस फार्मूले का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। यानी जब भी आपने ये बताना हो कि आप किस काम में मसरूफ़ थे, वो किस काम में मसरूफ़ था या मैं किस काम में मसरूफ़ था, जब भी आप ये कहेंगे कि मैं इस काम में मसरूफ़ था, तो आपने सिंपल इस फार्मूले का यूज़ करना है। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप कोई भी सेंटेंस आराम के साथ बना सकते हैं। जैसा कि आप बता सकते हैं मैं खेलने में मसरूफ़ था, मैं टीवी देखने में मसरूफ़ था। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी सेंटेंस आराम से बना सकते हैं इस फार्मूले का यूज़ करते हुए। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि हमने नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ किस तरह करना है और उनको हम कैसे बना सकते हैं। इसका इंतहाई आसान सा फार्मूला है। जब भी आप ये बताना चाह रहे हों कि आप किसी काम में मसरूफ़ नहीं थे या फिर वो किसी काम में मसरूफ़ नहीं था या फिर मैं किसी काम में मसरूफ़ नहीं था, जब भी आप ये बताना चाहते हैं तो आपने सिंपल सा फार्मूला यूज़ करना है। आपने वाज के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, जब भी आप ये बताएंगे कि मैं किसी काम में मसरूफ़ नहीं था, तो आपने सिंपल वाज के बाद नॉट लगा देना है। ठीक है, वाज के बाद आपने नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद आपने बिजी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। ये वो फार्मूला है जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं।
वाज के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। यानी जब भी आप बताएंगे कि मैं किसी काम में मसरूफ़ नहीं था, तो आपने सिंपल वाज के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह इनको बना सकते हैं। आई वॉज नॉट बिज़ी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ नहीं था। आई वॉज नॉट बिज़ी कुकिंग, मैं खाना पकाने में मसरूफ़ नहीं था या फिर थी। शी वॉज नॉट बिज़ी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ नहीं थी। शी वॉज नॉट बिज़ी राइटिंग, वो लिखने में मसरूफ़ नहीं थी। आई वॉज नॉट बिज़ी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ नहीं था। आई वॉज नॉट बिज़ी वर्किंग, मैं काम करने में मसरूफ़ नहीं था। ही वॉज नॉट बिज़ी टीचिंग, वो पढ़ाने में मसरूफ़ नहीं था। तो दोस्तों, जब भी आप ये कहेंगे कि वो किसी काम करने में मसरूफ़ नहीं था या फिर मैं किसी काम करने में मसरूफ़ नहीं था, तो आपने सिंपल इस फार्मूले का यूज़ करना है। इसके थ्रू आप कोई भी सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपने वाज के बाद नॉट का यूज़ करना है, उसके बाद बिज़ी और वर्ब के साथ आपने आईएनजी का यूज़ करना है। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप आराम के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने पास से भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इनकी प्रैक्टिस की, फॉर एग्जांपल, आई वॉज नॉट बिज़ी कुकिंग, शी वॉज नॉट बिज़ी राइटिंग, आई वॉज नॉट बिज़ी वर्किंग, ही वॉज नॉट बिज़ी टीचिंग। तो इसी तरह आप भी कोई भी सेंटेंसेस आराम के साथ बना सकते हैं। बस आपने सिंपल सा फार्मूला अपने माइंड में रखना है कि आपने वॉज के बाद नॉट का यूज़ करना है। जब भी आपने पास्ट के बारे में बात करनी है कि मैं किसी काम में मसरूफ़ नहीं था, तो आपने वाज या वर का यूज़ करना है और उसके बाद आपने नॉट का यूज़ करना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आराम से नेगेटिव सेंटेंसेस आराम के साथ बना सकते हैं। दोस्तों, अब हम सीखेंगे कि हमने सवालिया फ़िक्रात को कैसे बनाना है और उनका यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। इसका भी इंतहाई आसान सा फार्मूला है कि आपने वाज को फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। यानी वाज को आपने अपने सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो वो आपका सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा, ठीक है। वाज आई बिज़ी प्लस वर्ब प्लस उसके साथ आपने आईएनजी का यूज़ करना है। यानी जब भी आप सवालिया फ़िक्रे बनाएंगे, सवालिया सेंटेंसेस बनाएंगे, तो आपने वाज को फ़िक्रे के यानी सेंटेंस के शुरू में ले आना है, तो वो आपका सवालिया सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। वाज आई बिज़ी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी का यूज़ करते हुए आप आराम के साथ सवालिया सेंटेंस बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके का यूज़ करते हुए आप सवालिया सेंटेंसेस आराम के साथ बना सकते हैं। बस आपने इस फार्मूले को अपने माइंड में रखना है कि आपने वाज को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। तो चलिए हम इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं कि हम किस तरह सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाज आई बिज़ी कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। यानी जब भी आप सवालिया बनाएंगे तो आपने वाज को शुरू में ले आना है। वाज आई बिज़ी कुकिंग, क्या मैं खाना पकाने में मसरूफ़ थी। वाज शी बिज़ी राइटिंग, क्या वो लिखने में मसरूफ़ थी। वाज आई बिज़ी वर्किंग, क्या मैं काम करने में मसरूफ़ था। यानी जब आप किसी से सवाल करते हैं कि यार, आप ये कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था, तो क्या तब मैं ये काम करने में मसरूफ़ था, तब आपने इस फार्मूले का यूज़ करना है, ठीक है। तब आपने वाज को सेंटेंस के शुरू में ले आना है। वाज ही बिज़ी टीचिंग, क्या वो पढ़ाने में मसरूफ़ था। तो इस तरह आप कोई भी सवालिया फ़िक्रात आराम के साथ बना सकते हैं। आपने जस्ट वाज को फ़िक्रे के सेंटेंस के शुरू में ले आना है, उसके बाद आप सवालिया फ़िक्रात आराम के साथ कोई भी सेंटेंस आराम के साथ बना सकते हैं, ठीक है। हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ी हैं, जैसा कि वाज आई बिज़ी कुकिंग, वाज शी बिज़ी राइटिंग, वाज आई बिज़ी वर्किंग, वाज ही बिज़ी टीचिंग। तो आपने भी इस तरह इनकी प्रैक्टिस करनी है। आपने अपने पास से कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं, सवालिया फ़िक्रात बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतनी जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, उतनी जल्दी आप इंग्लिश सीख सकते हैं। दोस्तों, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं, इंतहाई आसान स्ट्रक्चर्स हैं, जिनको सीखने के बाद आप आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस आराम के साथ बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि आप किस तरह सवालिया फ़िक्रात बना सकते हैं। बस आपने इस बात को माइंड में रखना है कि जब भी आप सवालिया फ़िक्रात बनाएंगे आपने वाज को सेंटेंस के शुरू में ले आना है, ठीक है, तो वो आपका सवालिया फ़िक्रा बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि व्हाट इफ़ का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं, यानी जब ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो इसके बाद हमारे माइंड में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या होगा, यानी इसका नतीजा क्या निकलेगा अगर ऐसा हो गया तो, ठीक है। तो इसके लिए इंतहाई आसान सा स्ट्रक्चर है। इसके लिए हम व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब हम या फिर प्रेजेंट या पास्ट किसी भी सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। बस आपने ये समझना है कि व्हाट इफ़ का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। यानी जब आपने ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, यानी अगर ऐसा हो गया तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, फिर क्या होगा। तो हम इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। व्हाट इफ़ आई गेट लेट, अगर मुझे देर हो गई तो। व्हाट इफ़ आई गेट लेट, अगर मुझे देर हो गई तो फिर क्या होगा। यानी जब भी आप इस तरह के सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपने ये माइंड में रखना है कि आपने व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और इसके साथ आप प्रेजेंट में भी बात कर सकते हैं और पास्ट में भी। अभी हम जस्ट प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट इफ़ आई गेट लेट, अगर मुझे देर हो गई तो। व्हाट इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला गया तो। व्हाट इफ़ आई गो देयर, अगर मैं वहाँ चला गया तो। व्हाट इफ़ शी सी मी, अगर उसने मुझे देख लिया तो। व्हाट इफ़ यू डोंट कम, अगर तुम ना आए तो। यानी जब भी आप ये कहना चाह रहे हों कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आराम के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने इनकी प्रैक्टिस की। व्हाट इफ़ आई गेट लेट, व्हाट इफ़ आई गो देयर, व्हाट इफ़ शी सी मी, व्हाट इफ़ यू डोंट कम। तो इसी तरह आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने पास से सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब आपने ये कहना हो कि अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, तो तब आपने इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है कि आपने व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और आपने अगर प्रेजेंट में बात करनी है तो आप प्रेजेंट में भी बात कर सकते हैं और पास्ट में भी। अभी हमने प्रेजेंट की बात की है, ठीक है। तो आप इसी तरह पास्ट में भी बात कर सकते हैं। वो आगे हम चलकर देखेंगे कि हम पास्ट में किस तरह बात कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपने अपने पास से भी सेंटेंसेस बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि व्हाट इफ़ का यूज़ हम पास्ट में किस तरह कर सकते हैं। पहले हमने सीखा कि व्हाट इफ़ का यूज़ हम प्रेजेंट में किस तरह करते हैं और कैसे करते हैं, और हमने उनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखी। अब हम बात करेंगे कि व्हाट इफ़ का यूज़ हम पास्ट में किस तरह कर सकते हैं और हम इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो दोस्तों इसका भी इंतहाई आसान सा स्ट्रक्चर है, आसान सा फार्मूला है। व्हाट इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैड का यूज़ करना है। यानी जब आप पास्ट में बात करेंगे तो आपने माइंड में रखना है पास्ट में हम इसके साथ हैड का यूज़ करेंगे। हमने चले इनकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। व्हाट इफ़ यू लॉस्ट योर वैलेट, क्या होगा अगर तुम्हारा बटुआ खो गया। व्हाट इफ़ आई हैड फैलन डाउन, अगर मैं गिर गया होता तो। व्हाट इफ़ शी हैड कैच मी, अगर उसने मुझे पकड़ लिया होता तो। What if I had called you, अगर मैंने तुम्हें कॉल की होती तो। ठीक है, तो जब भी आप पास्ट में बात करेंगे तो आपने हैड का यूज़ करना है, और आप कोई भी सेंटेंस बनाकर आपने बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस आसानी के साथ बना सकते हैं। ठीक है, हमने एग्जांपल्स पढ़ी। What if you lost your wallet? What if I had fallen down? What if she had catch me? What if I had called you?
ठीक है। तो इसी तरह आप किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं, बस आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप कोई भी सेंटेंस आराम के साथ बना सकते हैं। बस आपने सिंपल काम करना है, आपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। पहले हमने देखा कि हमने व्हाट इफ़ का यूज़ हम प्रेजेंट में किस तरह कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हम व्हाट इफ़ का यूज़ पास्ट में किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हम व्हाट इफ़ का यूज़ प्रेजेंट में किस तरह करेंगे और व्हाट इफ़ का यूज़ हम पास्ट में किस तरह करेंगे। तो बस आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है और आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे डू यू एवर का यूज़ हम किस तरह कर सकते हैं। यानी जब कभी ये पूछना हो कि आप कभी कोई काम करते हो तो आपने डू यू एवर का यूज़ करना है। जब भी आप किसी से पूछेंगे कि क्या आप या तुम कोई काम करते हो तो आपने इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। स्ट्रक्चर ये है कि डू यू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है और इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखते हुए आप आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, यानी जब भी आपने कभी ये पूछना हो कि आप कोई कभी काम करते हो तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। चलें हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि हम किस तरह डू यू एवर को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डू यू एवर स्टडी, क्या तुम कभी पढ़ते हो। डू यू एवर वॉच फिल्म, क्या तुम कभी फिल्म देखते हो। डू दे एवर ट्रैवल, क्या वो कभी सफ़र करते हैं। डू यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक, क्या तुम कभी गाने सुनते हो। यानी जब भी आपने ये पूछना हो कि क्या तुम या आप कभी कोई काम करते हो तो आपने इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है। ठीक है, हम इसकी जो एग्जांपल्स देखी इसको दोबारा देख लेते हैं। डू यू एवर स्टडी, डू यू एवर वॉच फिल्म, डू दे एवर ट्रैवल, डू यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर्स को आपने फॉलो करना है और आप इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आराम के साथ आसानी के साथ सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हमने डू यू एवर का यूज़ किस तरह करना है। यानी जब आप किसी से पूछेंगे कि आप कभी कोई काम करते हो तो आपने किस तरह डू यू एवर का यूज़ करना है। तो आपने भी इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम पास्ट की बात करेंगे, यानी जब आपने ये पूछना हो कि क्या आप कभी कोई काम करते थे तो हम किस स्ट्रक्चर्स का यूज़ करेंगे। तो जब भी आप किसी से ये पूछेंगे कि क्या तुम या आप कभी कोई काम करते थे तो आपने डिड का यूज़ करना है। ठीक है, डिड का यूज़ हम पास्ट में बात करने के लिए करते हैं। ठीक है, डिड यू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपने इस स्ट्रक्चर्स को अपने माइंड में रखना है। इस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हुए हम आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। डिड यू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं कि हम इसका यूज़ किस तरह कर सकते हैं। डिड यू एवर स्टडी, क्या तुमने कभी पढ़ा। डिड यू एवर वॉच फिल्म, क्या तुमने कभी कोई फिल्म देखी। डिड दे एवर ट्रैवल, क्या तुमने कभी सफ़र किया। डिड यू एवर लिसन टू म्यूज़िक, क्या तुमने कभी गाने सुने। ठीक है, तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए आप आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बस आपने माइंड में रखना है जब भी आप किसी से पूछेंगे कि क्या तुम या आप कभी कोई काम करते थे तो आपने डिड का यूज़ करना है। ठीक है, डिड यू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस फार्मूले का यूज़ करते हुए आप कोई भी सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। जैसा कि हमने इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी, इसको दोबारा देख लेते हैं। डिड यू एवर स्टडी, डिड यू एवर वॉच फिल्म, डिड दे एवर ट्रैवल, डिड यू एवर लिसन टू द म्यूज़िक। तो आपने भी सेंटेंसेस अपने पास से बनाकर उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा लेसन। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों आपने इन स्ट्रक्चर्स की, इन फार्मूलाज़ की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ आ जाते हैं, यकीन करें आप आसानी के साथ कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आपने स्ट्रक्चर्स की और इन फार्मूलाज़ की सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं।
तो आई होप कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है, चाहे आप कोई भी हैं, छोटे हैं बड़े हैं, डजंट मैटर। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो आपने हमारे चैनल QBT इंग्लिश को सब्सक्राइब करना है ताकि हमारा हर आने वाला लेसन आपको आसानी के साथ बर वक्त मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।